सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद समापन की ओर चल रहा है। इस पाद में कई वाद को लेकर के पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रखा। सबसे पहले प्रकृतिवाद को, कि प्रकृति से ही इस सृष्टि की रचना हो गई। फिर उसके बाद परमाणुवाद को रखा कि परमाणुओं से ही सृष्टि हो गई। फिर क्षणिकवाद को रखा कि हर क्षण सृष्टि अपने आप ही बन रही है, बिगड़ रही है। फिर विज्ञानवाद को रखा। तो ऐसे कई सारे वाद इसमें आए। तो कई दृष्टियों से इस बात के ऊपर पहुंच रहे हैं कि इस सृष्टि का वास्तविक कारण क्या है, किससे ये कैसे बन गई है। तो इसमें ये विज्ञानवाद हम पढ़ रहे थे। तो इसमें इनका कहना ये था 33 नंबर सूत्र में, नैकस्मिन् असंभवात् नैकस्मिन् संभवात्। ये विविध सृष्टि, यदि आप विज्ञानवाद को खंडित कर रहे हैं, हमारी बात को नहीं मानते हैं, तो आपकी दृष्टि में ब्रह्म ही इस सृष्टि का कारण है, उसी ने बनाई। लेकिन ये बात हमें जमती नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति में इतनी तरह की कुशलताएं नहीं हो सकती हैं। एक ब्रह्म में ऐसा वैविध्य नहीं हो सकता है, ये पूर्व पक्षी का कहना था। और इन्होंने इसके ऊपर फिर दोष क्या दिया, एवं च आत्म अकार्त्स्नम। ये सिद्धांति का सूत्र है कि यदि आप विज्ञानवाद को ही सृष्टि का कारण मानते हैं, तो पहली बात तो विज्ञानवाद खुद ही सिद्ध नहीं हो रहा है। और उसमें दूसरा दोष आत्मा के उसमें भी आएगा। आत्मा में क्या आएगा कि आत्मा जिस भी शरीर में जाएगा, ये ऐसे मानते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, किस परिमाण वाला है, उसकी पूर्णता को हम कैसे मापें कि क्या परिमाण है आत्मा का। तो इन्होंने कहा कि जिस शरीर में जाता है वो उतना ही उसका विकास हो जाता है। तो आत्मा को कैसा बना दिया, संकोची विकासी। पिपीलिका के शरीर में जाएगा तो आत्मा में संकोच हो गया, हाथी में जाएगा तो विकास हो गया। तो संकोच विकास वाला बता दिया इन्होंने। तो पहले उन्होंने दोष दिखाया था कि भाई अगर सीधा ही वो हाथी से निकल के आत्मा और चींटी के शरीर में चला जाए तो फिर आत्मा बाहर लटकती रहेगी, शरीर अंदर रह जाएगा, दोष आएगा ना। तो इन्होंने कहा ना, पर्यायादपि अविरोध विकारादिभ्य। बोले पर्याय से हो जाएगा संकोच विकास, जिस शरीर में जाएगा वैसे बारी बारी से छोटा बड़ा होता रहेगा। तो बोले नहीं, ये कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि विकारादिभ्य अगर आत्मा को आप संकोची विकासी मानेंगे तो जैसे सावयव वस्तुएं होती हैं, अनित्य वस्तुएं, उनमें तो संकोच विकास देखा जाता है। जैसे रुई के जो कार्पाशंस हैं, उनको आप ऐसे फैला दें मशीन आदि से, धोने उसको रुई को, तो वो विकास को प्राप्त हो जाता है। और किसी चीज़ से उसको दबाते जाएं, जैसे रुई आदि को भेजते हैं ना कहीं, या उसमें मेडिकल में भी आपने देखा होगा वो बंडल बनाते हैं, तो उसको बिल्कुल ऐसे बना देते हैं कपड़े जैसे, और फिर उसको लपेट देते हैं। तो अगर ऐसा ही आत्मा में भी होता है संकोच विकास, तो फिर तो ये इन विकारी पदार्थों जैसा हो जाएगा, नित्य नहीं रह पाएगा ना। जीवात्मनश्चेत संकोच विकासो स्यातांतर्हि सोपि सावयव स्यात्। 35 नंबर में नीचे की पंक्तियां पढ़ रही हूँ। सावयवत्वे च विकारादयो धर्मः तत्र आपद्येरन्। और उसको भी, यदि आत्मा को भी सावयव मानोगे
तो फिर जो सावयव वस्तुओं में विकार आदि आते हैं वो आत्मा में भी होने लगेंगे वो धर्म। विकारो विकृति विरूपता रूपांतरता। विकार का मतलब है विकृति, विकृति मतलब विरूपता, विरूपता मतलब रूपांतरता। उसके रूप बदलते रहेंगे फिर आत्मा के, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी संकोची, कभी विकासी। तो कह रहे हैं ये आपका विज्ञानवाद ठीक नहीं है। आदिना कार्यता अनित्यता जड़ता इत्येते दोषा प्रसज्जेरन, इतने सारे दोष आ जाएंगे इसमें। और एक दोष बता रहे हैं, अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। अंत्य, अंत मतलब अंत में होने वाला। जीवात्मा का जो अंतिम स्थिति है वो क्या है? मोक्ष, अंतिम लक्ष्य, अंतिम स्थिति। तो उसी को कह रहे हैं अंत्यावस्थिते। चलो आप शरीरों की तो व्यवस्था आपने कर दी, जिस शरीर में जाएगा आत्मा वैसा ही हो जाएगा। चींटी के शरीर में जाएगा तो संकोची, और हाथी के शरीर में जाएगा तो विकासी। पर मोक्ष में तो कोई शरीर नहीं होता है, तो उस समय उसका आकार क्या होगा मोक्ष में? अंत्यावस्थिते, जब वो अंतिम अवस्था है जो आत्मा की, अर्थात मोक्ष। तो मोक्ष में जब अवस्थित होगा तब उसका आकार क्या होगा? छोटा माने कि बड़ा माने, विभु माने कि लघु माने, सूक्ष्म माने कि स्थूल माने, क्या होगा उसका? तो वहां दोष आएगा ना। तो एक प्रश्न बनता है ये, अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात्। और ये आत्मा दोनों ही जगह नित्य है। जब ये किसी शरीर में था तब भी नित्य था, और मोक्ष में है तो भी नित्य है। तो एक ही आत्मा के यहां तो संकोच विकास वाला आपने बता दिया शरीर अवस्था में, तो लेकिन मोक्ष अवस्था में उसका क्या परिमाण होगा तो वो आप नहीं बता सकेंगे। तो इसलिए अविशेष, उसमें कोई आत्मा में ऐसा तो है नहीं कि भी मोक्ष वाली आत्मा में कुछ विशेषता आ गई, और शरीरों में जब आत्मा थी तो उसमें कुछ अलग विशेषता थी। वो तो दोनों ही स्थितियों में नित्य है, मोक्ष में भी और शरीर अवस्था में भी, बद्धावस्था में भी। तो अविशेष है, उसमें समान रूप से दोष होने लगेंगे। मोक्ष में भी दोष आएगा और जीवन में तो दोष आ ही रहे हैं। संकोची विकासी आप मानोगे तो संकोच विकास भी मान रहे हैं और नित्य भी मान रहे हैं, तो ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते ना। अंत्यावस्थिते च उभय नित्यत्वात् अविशेषः अंतः मोक्षः तत्र भवम अंत्यम। तो उस अंत में होने वाले को क्या कहा? अंत्य। तो कहा जीव परिमाणम तस्य अंत्य परिमाणस्य अवस्थिते हेतुः। उसका जो मोक्ष का जो परिमाण है, मोक्ष अवस्था का जो परिमाण है वो क्या होगा? तस्य अंत्य परिमाणस्य अवस्थिते हेतु। उसमें आपको हेतु देना पड़ेगा, उसका क्या आकार है, क्या परिमाण है, और वो आकार या परिमाण किस हेतु से है। क्योंकि बद्धावस्था में तो शरीर हेतु दे दिया आपने कि जितना शरीर उतना आत्मा। अब वहां आत्मा तो है नहीं अंत्यावस्था में, तो उसमें वो किस परिमाण में स्थित रहता है और क्यों रहता है, ये हेतु बताना पड़ेगा आपको। मोक्षे ही जीवात्मा न संकोचम आपद्यते। क्योंकि मोक्ष में वो संकोच को तो प्राप्त कर नहीं सकता है, क्योंकि वहां शरीर ही नहीं है ना। संकोच को प्राप्त कहाँ होगा? जहाँ छोटा शरीर हो, वहां तो कोई शरीर नहीं। न च विकासम अनुगच्छति, और विकास को भी प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि कोई बड़ा शरीर भी नहीं है। किंतु तदानीम एक रसो भवति। एक रस होना चाहिए ना वहां, तो भाई शरीर है तब तो शरीर के अनुसार छोटा बड़ा होता रहेगा, पर जब कोई शरीर नहीं है तो तब तो एक रस रहना चाहिए। अब एक रस में चाहे वो विभु मान लें, चाहे वो उसको अणु मान लें, तो आपको बताना पड़ेगा कि उस अवस्था में आपका ये आत्मा अणु होता है या विभु होता है, और एक ही जैसा रहेगा। उसमें दो संकोच विकास आदि ये धर्म तो आ नहीं सकते क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। अब वो एक रस कैसा रहता है ये वो नहीं बता पाएंगे। तदानीम एक रसो भवति सच एक रसत्व धर्मः उभयत्र संकोचे विकासे अपि वर्तते। और क्योंकि आत्मा यदि नित्य है तो ये एक रस वाला धर्म यहाँ भी रहना चाहिए। फिर
आप ये नहीं कह सकते हैं कि मोक्ष अवस्था में तो एक रस रहता है और बद्धावस्था में संकोच विकास वाला है, क्योंकि नित्य में कभी परिवर्तन तो होता नहीं है। सच एक रसत्व धर्म उभयत्र संकोचे विकासे अपि वर्तते, तत्र उभयत्रापि तस्य विद्यमानत्वात् तौ संकोच विकासौ अपि न विकार धर्मौ नित्यौ एव इति चेत उच्येत, तदपि अविशेषो न विशेष समान एव दोष प्रसंगो न दोष विमुक्ति ही। तत्र उभयत्रपि तस्य विद्यमानत्वात्, उस आत्मा के दोनों ही जगह विद्यमान होने से, मोक्ष में भी आत्मा विद्यमान है, संसार में भी आत्मा शरीर में भी विद्यमान है, तो इसलिए तौ संकोच विकासौ अपि, तो वो संकोच विकास भी दोनों जगह होने चाहिए। तौ संकोच विकासौ अपि न विकार धर्मौ नित्यौ, अगर तो नित्य मान रहे हैं तो दोनों ही जगह नहीं होने चाहिए, बद्ध अवस्था में भी नहीं होने चाहिए, और यदि तो अनित्य मान रहे हैं तो दोनों जगह होने चाहिए। तो कह रहे हैं न विकार धर्मौ नित्यौ, नित्य में तो ये विकार धर्म नहीं होने चाहिए। इति चेत उच्चेत, ऐसा यदि कहें, तदापि अविशेष, तो भी दोष तो समान बना ही रहेगा, दोष में कोई परिहार तो हुआ नहीं। तदापि अविशेष न विशेष समान एव दोष प्रसंगो न दोष विमुक्ति ही, दोष से मुक्ति तो नहीं होगी। क्या कहना चाह रहे हैं ये पीछे? तत्र उभयत्रपि तस्य विद्यमानत्वात्, वो जो एक रस आत्मा है, तो कह रहे हैं उभयत्र संकोचे विकासे अपि वर्तते, वो एक रस आत्मा संकोच विकास में भी है, नित्य है एक रस वाला। तत्र उभयत्र अपि, संकोच विकास वाली अवस्था में भी, तस्य विद्यमानत्वात्, उस एक रस नित्य आत्मा के विद्यमान होने से, तौ संकोच विकासौ अपि, वो जो संकोच विकास हैं वो भी न विकार धर्मौ, तो वो भी विकार धर्म नहीं होंगे, वो भी नित्य होने लगेंगे, क्योंकि वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। आत्मा का एक रस स्वभाव ही क्या हो गया? संकोच विकास वाला, क्योंकि दोनों ही जगह वो धर्म उसके साथ हैं, तो इसलिए ये संकोच विकास भी क्या हो गए? नित्य हो गई। तो इसलिए कहा विकार धर्मौ नित्यौ, वो भी नित्य ही हैं। दोष दे रहा था ना सिद्धांति इसमें कि भाई फिर तो उसमें भी संकोच विकास होने लगेगा, मोक्ष में भी, और या तो नित्य है तो बद्ध अवस्था में भी नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं ठीक है, हम मान लेते हैं आत्मा नित्य है, और आत्मा के साथ साथ संकोच विकास भी नित्य हैं, होते रहते हैं उसमें, ऐसा मान लें तो। इति चेत उच्चेत तदापि, तो कह रहे हैं तो भी आप इनको संकोच विकास को भी नित्य मान लें तो भी न विशेष, तो भी इसमें विशेषता नहीं आएगी। समान एवं दोष प्रसंग न दोष विमुक्ति, तो भी दोष से मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो आगे बता रहे हैं। न ही नित्य चेतने तथैकरस वस्तुनि तद विपरीत धर्मस्य उपजनो भवति, क्योंकि एक तरफ आप उसको एक रस कह रहे हैं, तो एक रस में कभी विरुद्ध धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि संकोच और विकास तो परस्पर विरुद्ध धर्म है, तो वो एक नित्य वस्तु में नहीं रह सकते हैं। या तो संकोच धर्मी रहेगा या तो विकास धर्मी रहेगा, या तो आत्मा को अणु परिमाण वाला मानना पड़ेगा या तो विभू परिमाण वाला मानना पड़ेगा। एक ही समय नित्य आत्मा में उसको आप संकुचित करके अणु धर्म वाला बता दें और विकास के साथ विभू धर्म वाला बता दें, सब जगह फैल गया आत्मा पूरे आकाश में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। न ही नित्य चेतने तथैकरस वस्तुनि, नित्य वस्तु में, चेतन वस्तु में, तथा एक रस वस्तुनि, एक रस वस्तु में, तद विपरीत धर्मस्य उपजनो न भवति, उसके परस्पर विरुद्ध धर्मों का उत्पत्ति नहीं हो सकती है। उपजन माने उत्पत्ति। कथम ही एतत् स्यात् यन् मोक्षे अपरिमाणी संसारे परिमाणी भवेत्, बोलिए कैसे हो सकता है कि वही आत्मा यन् मोक्षे अपरिमाणी, मोक्ष में तो क्या था? अपरिमाणी, क्योंकि कोई शरीर नहीं है तो परिमाण भी नहीं है, तो जो मोक्ष में अपरिमाणी था
कोई परिमाण नहीं था उसका, तो कथम संसारे परिमाणी भवेत, संसार में आके वो आत्मा परिमाणी कैसे हो सकता है? क्योंकि नित्य वस्तु में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब मोक्ष में अपरिमाणी था तो संसार में आके भी अपरिमाणी ही होना चाहिए, तभी तो एक रस कहा जाएगा। ठीक है। कुतश्च परिमाणत्वम तत्र आपतत इति सर्वम असमंजसम एव, माने ये मोक्ष से जब वो वापस आया, कुतश्च परिमाणत्वम तत्र आपतत इति, जब वो मोक्ष में बिना किसी परिमाण वाला था, तो ये जब ये इसमें ये परिमाण आ कहाँ से गया, उसमें कहाँ से आके परिमाण गिर जाता है? परिमाणत्वम तत्र आपतेत इति सर्वम असमंजसम एव, कहाँ से आकर के ये परिमाण गिर जाता है? इसमें कहाँ से आ गया परिमाण? जब मोक्ष अवस्था में आत्मा था, मुक्त आत्मा था, उसका कोई परिमाण नहीं था। फिर जब वो कहीं शरीर में आया तो उसमें परिमाण कहाँ से आ गया एक रस में? तो सब कुछ इस सिद्धांत में क्या है? असमंजस है, सब असंतुलन है, सब कुछ भी स्पष्ट नहीं है इस विज्ञानवाद वाले सिद्धांत में। और कह रहे हैं कि यदि आप यूं कहो कि भाई वो भी तो सारे संसार का मालिक है ना, तो उसका भी कोई तो आकार होना चाहिए, तो उस भाव को लेकर के अगला सूत्र कह रहे हैं पत्युरसामंजस्यात्। पत्यु मतलब पति, विश्व, जैसे जो जिसका स्वामी मालिक होता है तो उसका कोई ना कोई आकार भी तो होता है ना। जैसे संसार का, किसी समाज का कोई पति है, स्वामी है, तो उसका एक आकार होता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी क्या है? इस सारे संसार का स्वामी है, मालिक है, पति है, तो उसका भी तो कोई परिमाण होना चाहिए। पत्युः असामंजस्यात् कैश्चित् साकार ईश्वर। अब ये एक अगला, वो तो हो गया पूरा विज्ञानवाद पूरा हो गया। अब यहाँ पर एक अगला वाद चल पड़ा कि वो चलो ईश्वर ही है इस सृष्टि का कर्ता, विज्ञानवाद आदि तो खुद ही खंडित हो गए, तो उस सृष्टि को तो क्या ही बनाएंगे। तो अब हम यही मानते हैं कि ईश्वर ही इसका सृष्टा है, सृष्टि को बनाने वाला है। लेकिन वो साकार है कि निराकार है? ईश्वर कैसा है? क्योंकि जो हम पूजा पाठ आदि करते हैं वो ईश्वर तो कैसा है? साकार है, उसकी मूर्ति बनाई है। और मूर्ति भी लगभग कितने आकार की होती है? मनुष्य जैसे ही आकार की होती है, छोटी होती है ना, और विश्व तो बहुत बड़ा है। तो अब वो साकार है या निराकार है, ये एक वाद चलेगा इस पाद के अंत तक। कैश्चित् साकार ईश्वर कल्प्यते, कुछ लोग साकार ईश्वर की कल्पना करते हैं कि वो सगुण साकार है। यश्च, और उनका हेतु क्या है? यश्च प्रजाजनानां राष्ट्रस्य च पतिरिव विश्वस्य पतिरस्ति। कह रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति प्रजाजनानां, जैसे कोई प्रजाजनों का पति हो, जैसे ये होते हैं ना पंचायत के चुनाव, सरपंच आदि, तो प्रजाओं के स्वामी हैं। तो कोई एमएलए है तो वो थोड़े बड़े लोगों का और बड़े ग्रुप का पति है, तो वही कह रहे हैं यश्च प्रजाजनानां राष्ट्रस्य च, और कोई तो पूरे राष्ट्र का स्वामी है, तो उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रपति। तो कह रहे हैं जैसे इनके पति होते हैं कोई ना कोई, ऐसे ही विश्वस्य पतिरस्ति, वो परमात्मा क्या है? वो पूरे विश्व का पति है, वो छोटे छोटे ग्रुप के पति हैं, ये सारे का पति है। तत्र उच्यते पत्युः, तो इसलिए उस परमात्मा को क्या कहा? पति। तो तस्य पत्युः राष्ट्रपतेरिव साकारस्य जगत्पते ईश्वरस्य कल्पनम असामंजस्यात् न युक्तम। तो बोले उसका भी, जैसे ये जितने भी पति हैं इन सब का तो कोई ना कोई आकार होता है, साकार हैं ये, चाहे कोई ग्राम का पति है या समाजपति है, राष्ट्रपति है, ऐसे ही जो विश्वपति है उसका भी कोई आकार होना चाहिए। पति पति सब बराबर तो स्वामी स्वामी सब बराबर हो गए, तो कोई आकार होना चाहिए उसका। ऐसी कल्पना यदि करें तो ये कल्पना असामंजस्यात्, असंगत होने से
न युक्तम, ये ठीक नहीं है। क्योंकि यो ही खलु आकारवान भवति सही परिच्छिन्न एक देश अल्पशक्तिकश्च भवति। क्योंकि जो जो आकारवान होता है वो परिच्छिन्न होता है, वो एक देशी होता है, अल्प शक्ति वाला होता है। स कथम अव्यक्तस्य अति सूक्ष्मस्य प्रकृत्याख्यस्य तथा संख्यानाम जीवात्मनाम च आधिपत्यम कुर्यात्। क्योंकि जो कोई आकारवान होगा तो वो परिच्छिन्न भी होगा, वो एक देशी भी होगा। एक देश में रह करके और पूरे विश्व का कर्मों का फल कैसे दे सकता है? जैसे हम यहाँ कक्ष में बैठे हैं, एक देश में बैठे हैं, तो ऊपर क्या हो रहा है हमें नहीं पता ना। जब हमें पता ही नहीं तो हम उनको फल भी क्या दे सकते हैं। और अल्प शक्ति कश्च, जैसे हम सब अल्प शक्ति वाले हैं तो हम कितना बना सकते हैं इस सृष्टि की रचना में। जैसे पतंजलि योग पीठ की तो बहुत शक्तियां हैं, तो भी परमात्मा की दृष्टि में तो वो अल्प शक्ति ही हुआ ना। तो हम कितना निर्माण कर सकते हैं? हरिद्वार में कर दिया, गुवाहाटी में भी हो गया, कलकत्ता में भी हो गया, और लगा लो इधर उधर 10, 20, 50, 100 जगह हो गया, तो भी ये सृष्टि की दृष्टि में कितना है? बिंदु के समान भी नहीं है ना। तो हम ये जो जीव है ये कैसा है? अल्प शक्ति वाला। तो ये सृष्टि को नहीं बना सकता है। जो जो भी आकारवान होगा, आकार में जो आ गया तो आकारवान जो है उसकी शक्ति कैसी है? अल्प शक्ति। परिच्छिन्न है, एक देशी है, अल्प शक्ति कस्य भवति स कथम अव्यक्तस्य अति सूक्ष्मस्य प्रकृत्याख्यस्य तथा संख्यानाम जीवात्मनाम चाधिपत्यम कुर्यात्। तो ये अल्प शक्ति वाला, एक देश में रहने वाला, इस मूल प्रकृति का, जिसको हम अव्यक्त कहते हैं, उसका संचालन और असंख्य जीवों का आधिपत्य कैसे कर सकता है? उनका आधिपत्य तो वही कर पाएगा जो उन दोनों से बड़ा हो और उन दोनों से विराट शक्ति वाला हो और एक देशी ना हो। क्योंकि प्रकृति तो सब जगह है, तो उस प्रकृति का संचालन करने वाला भी सब जगह होना चाहिए। कथम ही सो अव्यक्ताम प्रकृतिम गृहीत्वा कार्य रूपे परिणमयेत। अगर कोई अल्प शक्ति वाला है और एक देशी है तो वो इस अव्यक्त प्रकृति को लेकर के, क्योंकि उपादान कारण तो प्रकृति ही है, तो उसको गृहीत्वा, उसको लेकर के कैसे, कथम कार्य रूपे परिणमयेत, कैसे कार्य रूप में परिणमित कर सकता है? कथम च जीवात्मनः तत्र जगति प्रवर्तयेत इति सर्वम असमंजसम एव। और कैसे वो इन सब जीवात्माओं को जगति कथम प्रवर्तयेत, कैसे प्रवृत्त करेगा जो खुद ही अल्प शक्ति वाला है। तो सब कुछ इस ईश्वर को सगुण साकार मानने में सब कुछ क्या है? असमंजसम एव, सब असंतुलित ही है, हो नहीं पाएगा। इसका उत्तर ठीक से कोई दे नहीं पाएगा। जैसे आज भी बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय हैं ना, तो कोई कहते हैं 7वें आसमान पे रहते हैं वो, तो फिर वो उदाहरण क्या देते हैं? बोले देखो जैसे वो सभी फ्लाइट आदि का ना एक ऑफिस में बैठ के कंट्रोल करते हैं ना सबका, तो ऐसे ही शिव बाबा एक जगह बैठ करके सबका कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो जो कंट्रोल करने वाली जो उनके पास पावर है, मशीन है, वो किसी मनुष्य ने बनाई और वो केवल जितने के लिए बनाई उतने का ही कंट्रोल कर सकती है, उसके बाहर का कंट्रोल नहीं कर सकती। वो सब जीवों के कर्मों का नहीं कर सकती, जितनी उसमें फीडिंग कर दी, डाल दिया, उतने का कर सकती है। अब वो फ्लाइट में बैठा हुआ व्यक्ति क्या सोच रहा है मन में, उसको कंट्रोल थोड़ी कर सकती है। उसमें केवल गति का फीडिंग डालिए, वो बताएगी कितनी हाइट पे उड़ रही है, किस गति से चल रही है। तो सब कुछ का आधिपत्य करने के लिए तो सर्वशक्तिमान ही होना चाहिए, सब प्रकार की शक्ति होनी चाहिए। अल्प शक्ति वाला तो अल्प काम ही कर सकेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मनुष्य की दृष्टि में वो कितना भी विराट हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो सारी सृष्टि की रचना की दृष्टि से देखेंगे तो अल्प ही माना जाएगा वो।
तस्मात् आकारवान पतिरीश्वर कल्प्यमानो न युक्त। इसलिए जो ईश्वर को आकारवान मानते हैं, इन सब पतियों के समान, ग्रामपति, राष्ट्रपति, विश्वपति, इस रूप में जो साकार मानते हैं, ये कल्पना युक्त नहीं है। और अगला दोष बता रहे हैं, सगुण साकार मानेंगे तो क्या दोष आएगा? संबंधानुपपत्तिश्च। और कह रहे हैं संबंध की भी अनुपपत्ति नहीं हो पाएगी ईश्वर की। ईश्वर का संबंध किसके साथ है? दो के साथ संबंध है, एक तो प्रकृति के साथ संबंध है, एक तो जीवात्माओं के साथ संबंध है। तो कह रहे हैं ये दोनों ही संबंध नहीं हो पाएंगे, उनकी अनुपपत्ति रहेगी। तथा भूतस्य ईश्वरस्य, तथा भूतस्य माने सगुण साकार, तथा भूतस्य ईश्वरस्य प्रकृत्या जीवात्मभिः सह संबंधो अपि अनुपपन्नः। ये जो सगुण साकार ईश्वर है, इसका प्रकृति के साथ और जीवात्माओं के साथ संबंध भी उपपन्न नहीं हो पाएगा। यदि ही ईश्वरो निराकारो विभुर्मन्येत तदा तस्य व्यापकत्वात् संबंधः संगच्छते ही तदा स प्रकृतिं विकुर्यात् जीवात्मनश्च तत्र विकृति रूपे जगति प्रवर्तयेत्। कह रहे हैं देखो, यदि ही ईश्वरो निराकार विभु मन्येत, यदि हम ईश्वर को निराकार माने और विभु माने, तब तो तदा तस्य व्यापकत्वात्, तब तो वो सब जगह व्यापक है विभु होने से, तो व्यापकत्वात् संबंध संगच्छते, तब तो संबंध जुड़ जाएगा उसका। तदा स प्रकृतिम विकुर्यात्, प्रकृति के साथ संबंध होगा तो प्रकृति को क्या कर देगा? विकुर्यात्, विविध रूप वाली बना देगा। प्रकृति तो अव्यक्त रूप वाली है, लेकिन ईश्वर उसको अपने ज्ञान से विकुर्यात्, विविध रूप वाली बना देता है। जैसे मिट्टी तो किसी खास आकार वाली नहीं है, लेकिन कुम्हार उसको अपने ज्ञान से विकुर्यात्, विविध रूप वाली बना देता है। तो ऐसे प्रकृति तो अपने आप में किसी खास रूप वाली नहीं है, लेकिन ईश्वर उसको अपने ज्ञान से विकुर्यात्, विविध रूप में बना देता है। जीवात्मनश्च तत्र विकृति रूपे जगति प्रवर्तयेत्, और जीवात्माओं को क्या करता है? वो जो विकृति रूपी जगत है उसमें उन सब जीवात्माओं को प्रवृत्त कर देता है। किंतु साकारस्य तो तादृश संबंधो नोपपद्यते, लेकिन ईश्वर को यदि साकार समझ लेंगे, हम मान लेंगे, तो ये संबंध नहीं हो पाएगा। संयोग संबंधो अपि साकारस्य ईश्वरस्य न संभाव्यते। ईश्वर ना दो प्रकार के संबंध हो सकते हैं, एक तो संयोग संबंध हो सकता है और एक तो समवायी संबंध हो सकता है। दो ही प्रकार के संबंध हो सकते हैं ना। तो ना तो प्रकृति के साथ इसका संयोग संबंध हो पाएगा। संयोग संबंधो अपि साकार ईश्वरस्य न संभाव्यते। क्यों नहीं हो पाएगा? यतो ही प्राक् सृष्टेः प्रकृति अव्यक्त रूपा जीवात्मानश्च तदानीम् अशरीरिणः आसन् न ही तै सह तथा भूतस्य ईश्वरस्य संयोग संबंध घटते। क्योंकि सृष्टि रचना की बात चल रही है और ईश्वर कैसा है? सगुण साकार। तो सगुण साकार तो आकार रूप तो ये प्रकृति तब लेती है जब सृष्टि की रचना हो जाए। अभी तो सृष्टि की रचना हुई नहीं, तो ईश्वर का ये जो शरीर है ये बना कैसे? सगुण साकार हुआ कैसे वो? तो संबंध ये होगा ही नहीं। यतो ही प्राक सृष्टि, सृष्टि से पहले, जब तक ये सृष्टि की रचना नहीं हुई तब तक प्रकृति कैसी है? अव्यक्त रूपा। प्रकृति अव्यक्त रूपा, व्यक्त रूप में तो आई नहीं प्रकृति अभी। और जीवात्मानश्च, और जीवात्माएं भी कैसी हैं? अव्यक्त रूपा, उनका भी कोई रूप नहीं है।